नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड में यह सुहाग का व्रत है, बिल्कुल जैसे करवा चौथ होता है ना, वैसे ही। तो आज विशेष पूजा की जाएगी, इसलिए मैं सुबह ही नहा धोकर तैयार हो गई और यहाँ पर मैं दरबार सजा रही हूँ। आज बहुत सारे काम होंगे, जिनमें से एक है मंदिर सजाना, पकवान बनाना और सात्विक व्रत की थाली बनाना। तो बहुत से काम होने वाले हैं, तो मैंने सोचा सुबह क्यों ना जल्दी जल्दी पहले दरबार सजा दूं। तो मैंने अपना सारा सामान निकाल लिया जो मैं कीर्तन के लिए सहेज के रखती हूँ। ये सभी सामान मैंने विद टाइम जोड़ा है, जिसमें बहुत सारी माता की चुन्नियाँ हैं, ढोलक, चिमटा, मंजीरे और ये माता की तस्वीर, भगवानों की तस्वीरें, फूलों की मालाएं आदि। ये सब मैं अपने उत्तराखंड के फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करती हूँ। जिसे भी पूजा पाठ कराना होता है वो लोग मुझे बता देती हैं और मैं ले जाके उनका भी दरबार सजाती हूँ। देखिए, मैंने समय निकाल कर मेहंदी भी लगा ली थी और ये है पूजा के लिए जो विशेष हमें चाहिए, वट सावित्री व्रत का पटरा। मेरे पास नहीं था, तो देखिए मैंने क्या किया, एक प्रिंट आउट निकाल के उसमें रंग भर के इस तरह से चुन्नी चढ़ाकर कार्डबोर्ड के ऊपर इसको रेडी कर लिया है। तो कई बार हम सोचते हैं ना, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, पूजा कैसे करें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जैसे भी हो सके अपनी क्रिएटिविटी से कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेना चाहिए। देखिए कितना सुंदर ये पत्र और पिक्चर भी आप कह सकती हैं रेडी हो गई है, जो हर साल मैं यूज़ कर सकती हूँ। है ना सुंदर? इसके अतिरिक्त आपको जो पूजा सामग्री चाहिए होगी वो हैं आपके पकवान। ये हैं पहाड़ी पकवान सियल और साया, जो मेरी सासू माँ ने बनाए हैं, मिठाई, फल, फूल, दीपक और जो भी बेसिक पूजा की चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने फल इकट्ठे कर लिए हैं। ये पूजा की थाली है जिसमें कुछ सुहाग का सामान है, दिया, रोली, चावल, मौली, अगरबत्ती, घी और आरती का दिया। इसके अलावा पूजा की चौकी, ये वही बेसिक सामान है जो हर पूजा में यूज़ होता है। तो ये देखिए मेरी मेहंदी भी लग के तैयार हो गई थी और ये है डोर। ये मेरी सासू माँ ने अपने हाथों से बनाया है। ये इसमें 12 नॉट लगाई जाती हैं और आज के दिन इसे पहना जाता है। लीजिए मेरा दरबार सज के तैयार है। ये देखिए इसमें वट वृक्ष की बहुत इम्पोर्टेंस होती है, जो मेरे पास नहीं था। तो मैंने अपने जो घर में मनी प्लांट रखा है ना, इसी को सिंबॉलिक रूप से वट वृक्ष मानकर इसी पर रोली और मौली लपेट कर इसकी पूजा की है। तो पूजा जो है ना आपकी श्रद्धा और भावना पर डिपेंड करती है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसी से पूजा करें। ये देखिए मेरी सासू माँ सियल बना रही है। ये उत्तराखंड का एक टिपिकल पकवान है जो हर पूजा पाठ में बनता है। मैं पोहे की रेसिपी आपके लिए अटैच कर दूंगी। सेम रेसिपी से ही सियल भी बनता है। ये देखिए कितना बढ़िया तरह से ये बनकर तैयार हो गया है और माँ के हाथ का स्वाद तो अलग ही होता है। ये देखिए कितना सुंदर ब्राउन एंड गोल्डन कलर का ये तैयार है। इसी के साथ मेरी सासू माँ ने साया भी बनाया था, जो एक हलवे की तरह ही बनता है बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अब यहाँ मेरी सासू माँ सबको तिलक यानी पिठिया लगा रही हैं और इसके साथ ही शुरू होगी पूजा। यहाँ मैं आपसे बताना चाहूँगी कि उत्तराखंड में जो सुहाग का व्रत है वह वट सावित्री ही है, करवा चौथ नहीं। लेकिन अब समय के साथ साथ सब लोग नए व्रत अपनाने लगे हैं, जो बुरी बात नहीं है। पर अपने जो पारंपरिक व्रत और कथा है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आपने आज तक शुरू नहीं किया है तो आज मेरा वीडियो देखकर फिर नई शुरुआत करें, क्योंकि ये जो व्रत हमारे यहाँ सदियों से चले आ रहे हैं, इन्हें हमारी दादी, नानी और सभी महिलाएं सदियों से प्रतिष्ठित करती हुई आ रही हैं और इसके साथ जुड़ा है उनका ढेर सारा आशीर्वाद। तो चलिए अब पूजा शुरू करते हैं। वट सावित्री व्रत की कथा इस प्रकार से है। मध्य देश में अश्वपति नाम का धर्मात्मा राजा राज्य करता था और उसके कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिससे उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। समय के साथ साथ सावित्री बड़ी होने लगी और विवाह योग्य हो गई, तो उन्होंने दिमत सेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में वरण किया।
बता दें, सत्यवान के पिता भी राजा थे, लेकिन उनका राजपाट छिन गया था, जिसके चलते वे दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी भी चली गई थी और वह जंगल से लकड़ी काट कर अपना गुजारा करते थे। वहीं जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली, तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि की ये बातें सुनकर सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने मन से सत्यवान का पति रूप में वरण किया है, इसलिए मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। आखिर में सावित्री का सत्यवान से विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। पर एक दिन वो दिन आ ही गया जिसका जिक्र नारद मुनि ने किया था। सत्यवान उस दिन लकड़ी काटने जंगल को जाने लगा तो सावित्री भी उसके साथ गई। सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में तेज का दर्द होने लगा। कुछ समय बाद वह सावित्री की गोद में सिर रख कर लेट गई। कुछ समय बाद ही यमदूत यमराज के साथ आए और सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर जाने लगी। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री को वापस जाने को कहा, परंतु वह नहीं मानी। उसने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे मैं उनके साथ साथ जाऊंगी, यही पतिव्रता स्त्री का धर्म है। यमराज सावित्री की बातें सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे 3 वर मांगने को कहा। तो सावित्री ने पहला वर मांगा कि उसकी सास ससुर के नेत्रों की रोशनी वापस आ जाए और दूसरे वर में उनका खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। सावित्री की ऐसी धर्मपरायणता देखकर यमराज अति प्रसन्न हुए और तीसरा वर मांगने को भी कहा। सावित्री ने कहा, हे प्रभु, मुझे 100 पुत्र होने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने कहा, तथास्तु, और सत्यवान के प्राणों को लेकर आगे बढ़ने लगे। तभी सावित्री ने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे जो वरदान दिया है वह तभी पूर्ण हो सकता है जब आप सत्यवान के प्राणों को लौटा दें। तो क्योंकि एक धर्मपरायण स्त्री केवल एक बार ही विवाह करती है, अतः आपसे विनती है कि इनके प्राण लौटा दें। सत्यवान के प्राण यमराज ने तभी वापस लौटा दिए और कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारे धर्मपरायणता से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। और इस तरह से सत्यवान के प्राण सावित्री ने अपनी धर्मपरायणता से बचा लिए। उसी दिन से प्रत्येक ज्येष्ठ की अमावस्या को यह व्रत किया जाता है, जिसे वट सावित्री व्रत कहते हैं और वट अमावस व्रत भी कहा जाता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि कहा जाता है उस पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास है और इसीलिए सिंबॉलिक रूप पर पहाड़ों में वट वृक्ष की डाली भी लाकर उसकी पूजा की जाती है। व्रत पूर्ण होने के बाद डोर को धारण किया जाता है। उसके बाद माता गौरा के और सुहाग के गीत गाए जाते हैं। तो आप भी इन गीतों का आनंद लीजिए।
के पश्चात पति की भी आरती की जाती है और उनको भी तिलक लगाया जाता है। इसके बाद सभी लोग मिलकर भोजन ग्रहण करते हैं। लीजिए तैयार है व्रत की सात्विक थाली। ये पूरा भोजन सात्विक विधि से बनाया गया है, जिसमें है साया, गर्मा गर्म पूड़ियाँ, आलू की रस वाली सब्जी, कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी, खीरे का पहाड़ी रायता और आलू गोभी की सब्जी। पूरे भोजन में लहसुन प्याज का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता। कुछ लोग इस दिन फलाहार भी करना पसंद करते हैं, पर हमारे घर में हमने हमेशा से ही ऐसी सात्विक थाली ही खाई है। तो चलिए अब सबको खाना सर्व करते हैं। हाँ जी पूजा जी, कैसा है खाना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वाद मजा आ गया। भंडारे का एकदम खाना जैसा होता है, एकदम जबरदस्त। शानदार शानदार उत्तराखंड की याद दिला दी खाना खिला के अरे आया। वाह, थैंक यू जोशी जी। तो दोस्तों, ये थी मेरी वट सावित्री व्रत की एक छोटी सी झलक, जिसमें मैंने आपको सभी नियम और पूजा की विधि, पूजा की कथा, पूजा का भोजन और प्रसाद सब कुछ दिखाया है। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करना मत भूलिए। अपनी परंपरा और रीति को बनाए रखने का मेरा जो ये प्रयास है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी फिर एक व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।